नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। लव जिहाद के खिलाफ योगी सरकार अब और सख्त हो गई है। जबरन या फिर धोखे से धर्म परिवर्तन करवाया तो अब आजीवन कारावास तक की सजा होगी। इतना ही नहीं, यूपी विधानसभा से जो बिल पारित हुआ वो लड़कियों को ऐसी साजिशों से तो बचाएगा जिनके तहत नाम और पहचान छिपाकर प्यार के जाल में फंसाया जाता है, और जब सच्चाई सामने आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। संशोधित बिल विधानसभा में ध्वनि मत से पारित हो चुका है और जल्द ही यह विधेयक कानून की शक्ल भी ले लेगा और उसके बाद धर्म के नाम पर होने वाला फरेब काफी हद तक बंद हो जाएगा। साल 2020 में ही योगी सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून लेकर आई थी, लेकिन सजा के प्रावधान सख्त ना होने की वजह से यह प्रभावी नहीं था और अब सरकार ने इसमें धर्मांतरण से जुड़े हुए दूसरे अपराधों को भी शामिल कर लिया। इतना ही नहीं, धर्म परिवर्तन को लेकर अब कोई भी शख्स पुलिस के पास जाकर एफआईआर दर्ज करवा सकता है, जबकि पहले पीड़ित या उसके रिश्तेदार का होना जरूरी था। मतलब किसी भी शख्स को अगर लगता है कि धर्म परिवर्तन से जुड़ी किसी भी तरीके की साजिश हुई तो वो सीधे पुलिस के पास जा सकता है, भले ही पीड़ित कोई भी हो। नए कानून को सख्त बनाते हुए इसमें 20 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया और इतना ही नहीं, जुर्माने की रकम को भी 50,000 से बढ़ाकर अब 5 लाख तक के लिए कर दिया गया है। इस मामले की अदालती सुनवाई में भी बदलाव करते हुए सभी अपराधों को गैर जमानती बना दिया गया और सेशंस कोर्ट से नीचे की अदालतों में ऐसे मामले की सुनवाई अब नहीं हो सकेगी। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आज विधानसभा में यह बिल किस तरीके से पारित हुआ, उसके बाद सियासी जुबानी हमले जो इस बिल के पारित होने के साथ विपक्ष की तरफ से सामने आए वो भी आपको सुनवा दें। माननीय, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 पारित किया जाए। प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 को पारित किया जाए। जो माननीय सदस्य पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। आगे संख्या अधिक है, अतः ये विधेयक पारित। ये सरकार महिला सुरक्षा के प्रति पूरी तरह गंभीर है और उस गंभीरता का परिणाम ही है कि प्रदेश के अंदर इस सरकार में आने के बाद सबसे पहले शोहदों पर लगाम कसने के लिए जो कार्रवाई की एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन, उसका एक उदाहरण है। उसने कहा था कि लड़के हैं गलती कर देते हैं, ये महिला सुरक्षा की बात क्या करेंगे? ये महिला सुरक्षा के लिए तो समाजवादी स्वयं ही एक गंभीर खतरा है और इसीलिए महिला सुरक्षा के बारे में प्रदेश सरकार पूरी तरह सचेत है, सक्रिय है। हर बेटी को भी, हर व्यापारी को भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। और आज जो कानून ला रहे हैं या उनका जो व्यवहार भाषा है वो इसीलिए ऐसी है क्योंकि सांप्रदायिकता का दिया फड़फड़ा रहा है, बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है, क्योंकि सांप्रदायिक राजनीति देश से खत्म होने जा रही है, नौकरी रोजगार की राजनीति होगी। जबरन धर्मांतरण पर पहले से कानून है, कठोर कानून है। अगर आप उसको और कठोर बनाते हैं तो बनाइए, लेकिन जितने भी आपने लव जिहाद के केस पिछले 7-8 सालों में लगाए थे वो सारे के सारे कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट हो चुके हैं। कानपुर में 6 से ज्यादा केस थे, सब में पुलिस को फटकार लगी है। लव जिहाद का इस्तेमाल राजनीतिक रूप से न करके अगर उसको कानूनी रूप से करें और सही में कहीं कोई जबरन धर्मांतरण हो रहा हो तो निश्चित तौर पर उनको कठोर सजा मिलनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले दहाड़ में उन सवालों का जिक्र कर देते हैं जिसके इर्द गिर्द रहेगी आज चर्चा। सबसे पहला सवाल यही है कि लव जिहाद पर सख्त कानून से आखिर सियासी बवाल क्यों मचा हुआ है? कानून जब सभी के लिए है फिर इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल आखिर क्यों है? क्या इस कानून के पीछे वोट बैंक की पॉलिटिक्स है? और क्या ऐसे कानूनों से धार्मिक असमानता बढ़ेगी? सख्त कानून से क्या लव जिहाद के मामले घटेंगे? चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह, कांग्रेस के प्रवक्ता चंद्रमोहन शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के नेता
राकेश गौतम जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। साथ ही स्वामी चक्रपाणी हिंदू महासभा के अध्यक्ष है, हमारे साथ मौजूद हैं। नाजिया इलाही खान सोशल एक्टिविस्ट हैं, थोड़ी ही देर बाद हमारे साथ मौजूद होंगी। ताहिरा हसन इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। हाजी नाजिम इस्लामिक कॉलर इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और ओपनिंग स्टेटमेंट के लिए आप सभी के लिए 1 मिनट का वक्त रहेगा और उसके बाद इस डिबेट को ओपन किया जाएगा। सबसे पहला सवाल राकेश गौतम आप ही से करना चाहूंगी, इतनी फड़फड़ाहट क्यों? क्या समाजवादी पार्टी को लव जिहाद अच्छा लगता है? देखिए, ये मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो शब्द है ना लव जिहाद, ये अपने आप में ये सब धर्मों के लिए नहीं, सिर्फ एक धर्म को टारगेट करके इस शब्द का को दिया गया लव जिहाद। जिहाद जो शब्द है वो इस्लाम से आया है, इसलिए जानबूझकर मुसलमानों को टारगेट करने के लिए ये शब्द दिया गया। ये सही है कि योगी जी चाहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था हो और सब लोग चाहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था हो, उनके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, उनका कहीं शोषण ना हो, सब चाहते हैं। लेकिन आप एक धर्म को टारगेट करने के लिए ये सब करेंगे तो ये थोड़ा सा जो अटपटा लगेगा। इसको सांप्रदायिक रंग किया गया। धर्म पहले से भी था, इस कानून इसके लिए कानून पहले से भी था, उसमें भी 10 साल तक की सजा थी, सख्त प्रावधान थे। और उसके बाद जितने भी मुकदमे कानपुर में या उत्तराखंड में अचानक बनाए गए, यूपी में कई जगह इस तरह के मुकदमे दर्ज हुए, अधिकांश मुकदमे खारिज हुए। उनको जबरदस्ती सांप्रदायिक रंग देने के लिए लोगों को फंसाया गया, जेल में डाला गया और वो सब बातें बनी। तो ये सिर्फ एक लोगों को जो सांप्रदाय राजनीतिक फायदा लेने के लिए ये सब किया गया। ठीक है। आयसन सिंह साहब कह रहे हैं कि आप एक धर्म को टारगेट करना चाहते हैं और इसीलिए ये कानून उत्तर प्रदेश की सरकार लेकर आई है। एक धर्म से बड़ी समस्या है क्या बीजेपी की सरकार को? नहीं, जिसकी जैसी विचारधारा होगी वैसी वो अपने विचारों को व्यक्त करेगा। निश्चित तौर पे जो प्यार होता है वो तो बड़ा सुंदर चीज होता है, उसमें तो आत्मीयता होती है, उसमें तो भावना होती है, उसको लव कहते हैं। लेकिन जब उसमें घृणा आ जाती है, द्वेष आ जाता है, जब 40 टुकड़े आ जाते हैं, जब धर्म छुपाना आ जाता है, छुपाकर ले जाके उसको सूटकेस में बंद करके फ्रिजों में डाल देना आता है, तो उसको जिहाद कहते हैं। और हमें तो नहीं लगता है कि वो जिहाद सभी मुस्लिम समाज के लोग करते हैं। आतंकवादी अगर पकड़े जाते हैं और वो आतंकवादी होते हैं तो क्या मुस्लिम समाज कहता है क्या कि हम आतंकवादी होंगे? नहीं। धर्म का आतंकवाद से क्या संबंध, धर्म का जिहाद से क्या संबंध? तो जो कानून सबके लिए बनता है, सबका मतलब मुसलमान नहीं होता है, सबका माने सबका माने पहचान बदलकर शादी करना, छिपाकर धर्म बदलवाना, धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग करना, डर दिखाकर धर्म बदलवाना, बल प्रयोग से शादी कराना, यही तो 5 चीजों के बारे में कहा गया। यही लव जिहाद है। ऐसा नहीं करिए, प्रेम करिए। तृष्णा और घृणा के नाते, द्वेष के नाते आप किसी के टुकड़े करेंगे तो निश्चित तौर पे इस पे कानून आना चाहिए। और मुस्लिम कंट्रियों में तो बड़ा सुंदर कानून है। हाँ। धोखा के लिए, झूठ के लिए, फरेब के लिए, वहाँ तो हाथों हाथ सजा मिलती है, यहाँ तो थोड़ा देर। ठीक है सर, ठीक है। लेकिन कानून तो पहले लाया गया था, उस कानून को इतना और सख्त बनाने की भी तो जरूरत पड़ी ना, उसकी वजह भी मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगी। लेकिन चंद्रमोहन शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन जी, कोई समस्या इस कानून से जिसको लागू करने की तैयारी अब सरकार कर रही है, जो बहुत जल्द कानून का रूप भी ले लेगा? क्या दिक्कत है इसमें? लव जिहाद के केसेस हमने और आपने क्या सुने नहीं? क्या क्या होता है लव जिहाद के नाम पर, क्या हम ये जानते नहीं? और अगर नहीं हो रहा होता तो 10 राज्यों को जरूरत नहीं पड़ती इस पर कानून बनाने की, जिसमें वो राज्य भी शामिल हैं जहां पर सरकार आपकी है। पूर्णिमा, कानून जो बनता है वो सरकार और देश के लिए बनता है, देशवासियों के लिए बनता है। लेकिन अगर कोई कानून बने और उसी कानून के ऊपर धर्म के प्रति बहस हो जाए तो वो कानून नहीं होता, उस कानून के अंदर राजनीति होती है। और राजनीति भी तब होती है जब उसकी टाइमिंग ऐसी जगह पर आ जाए जिस टाइमिंग के ऊपर राजनेता को अपनी कुर्सी बचाने के लिए धर्म मजहब की आड़ के अंदर वोटों की राजनीति चाहिए और वो बड़ी स्वाभाविक तरीके के साथ लोकसभा के अंदर मात खा चुका हो। और जब असेंबली के इलेक्शन आने वाले हो तो उनको वो कानून याद आ जाए। कानून तो सरकारें बनाती हैं और बनाने भी चाहिए, लेकिन कानून को बनाने की मंशा पर प्रश्न जरूर खड़ा हो जाता है। और मंशा कानून बनाते समय भाजपा पे क्यों खड़ी होती है, ये भाजपा के कोई भी नेता प्रवक्ता बता नहीं पाए आज तक हिंदुस्तान को तीसरे टाइम की सरकार आने के बाद भी, कि जब वो कानून बनाते हैं तो उनको दोबारा सफाई देने क्यों आना पड़ जाता है। जब वो कोई ऐसा कानून बनाते हैं तो देश के वर्ग की चाहे वो 20% हो, चाहे वो 40% हो, चाहे वो 80% हो, वो उनकी बात से सहमत नहीं क्यों पाते? इतनी कमजोर है क्या भाजपा का नेतृत्व? ठीक है। नाजिया इलाही खान,
ये जो कानून लाने की तैयारी सरकार कर रही है, ऐसे बहुत सारे केसेस कन्वर्जन को लेकर, लव जिहाद को लेकर हमने देखे और रिकॉर्ड संख्या है इनकी। अगर ऐसे में एक सरकार कदम उठाती है कि हमें बेटियों को सुरक्षित करना है, हमको इस तरीके की गतिविधियों पर लगाम लगानी है, जो फंडिंग होती है, धर्मांतरण के लिए पैसा दिया जाता है, अगर हमको इसको रोकना है तो ये सरकार के मन में द्वेष भावना है कि एक धर्म विशेष को टारगेट करती है, या फिर ये राजनीति की सीमा है कि हमको हिंदू और मुस्लिम का सियासी एंगल लेकर आना है ताकि सरकार कोई ढंग का काम ना कर सके? पूर्णिमा जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे इस्लाम में दाई तो है, दावत इस्लाम, कन्वर्शन कराने की अनुमति तो हमारे इस्लाम में है। और अल्तकया, दाई, जिहाद, जजिया, तो दाई को लेकर के चलते हैं संवैधानिक देश में और कन्वर्शन करवा करके इस्लाम कबूल करवाते हैं। हालिया में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बहुत खुशी एक ग्राफ दिया था कि इस देश में 2015 से 2020 तक में 13 लाख लोगों ने कन्वर्ट होकर के इस्लाम कबूल किया है। तो अब आप सोचिए कि ये 13 लाख लोगों ने क्या अपने आप ही इस्लाम कबूल कर लिया? डेफिनेटली कि इनको इस्लाम की दावत दी गई है। अब आती है बात कि प्रयागराज में, नोएडा में, बरेली में, लखनऊ में, मेरठ में लाखों लाख केस हो रहे हैं। लव जिहाद के कई केसेस हमारे सामने आते हैं। और ये कानून कोई एक धर्म समुदाय के लिए तो नहीं बना है, ये तो सबके लिए बना है। फिर चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों नजर आ रहा है? डरने की क्या बात है? अगर आप नहीं कर रहे तो आप मत डरिए। ठीक है ताहिरा आज़म, इसमें डरने वाली कोई बात है क्या? क्योंकि ये धर्म विशेष को टारगेट करने जैसा कैसे हो सकता है? अभी बरेली का जिक्र किया है नाजिया इलाही ने, और बरेली में तो पादरी गिरफ्तार हुआ है, बच्चों का कन्वर्जन करा रहा था वो जबरदस्ती। इसमें कोई मौलाना तो गिरफ्तार हुआ नहीं है। तो ये अचानक से इतनी मिर्ची क्यों लगने लगी है ऐसे कानून के आने की सुगबुगाहट के साथ ही? मैम अनम्यूट करेंगे आप, ताहिरा जी। फर्स्ट आई वांट टू क्लियर दैट आई एम वीमेन राइट्स एक्टिविस्ट। मैं महिला मुद्दे पे 25 साल से काम कर रही हूँ उत्तर प्रदेश की सरजमी पे। राइट मैम। मुझे लगता है कि देखिए, ये कानून तो पहले भी था कि जबरन आप किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा लोकतंत्र जो संविधान से चलता है उसमें ये कानून था कि आप किसी पे जबरन कन्वर्जन नहीं कर सकते हैं, जबरदस्ती किसी को किसी धर्म में नहीं बदल सकते। लेकिन हाँ, अगर 18 साल की हमारी बिटिया है और 21 साल का लड़का है और वो डिसाइड करते हैं किसी भी धर्म जाति में रहना, तो स्पेशल मैरिज एक्ट भी हमारे संविधान का ही हिस्सा है, उसके तहत कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये तो फ्रॉड में आएगा। अब अगर ये कोई किसी को जबरदस्ती करता है, किसी को झूठ बोल के करता है, तो उसका भी हमारे यहाँ है, उसके भी सेक्शंस हैं सीआरपीसी में, तो आप उसके अंदर एक्शन होगा। तो ये एक अलग से कानून बने हुए कानून को फिर मजबूत करना, भाई जहां पे कन्वर्जन हो रहा है, जहां पे फंडिंग हो रही है, जो ऑर्गेनाइजेशन फंडिंग ले रही है, भाई हमारा देश, हमारी पुलिस, हमारा जो खुफिया महकमा है बड़ा मजबूत है। वी ट्रस्ट ऑन देम। आप उनके जरिए उनको पकड़िए ना, पकड़ के उनको जेल में करिए, उनको दंडित करिए। कानून है, बार बार उसी कानूनों को लाके कहने से मुझे लगता है डिवाइसिव होने की बात हो जाती है। कोई पादरी कर रहे हैं, कोई मौलाना साहब कर रहे हैं, कोई कर रहा है, ठीक है, आप उनको पकड़िए। किसने कहा कि जबरदस्ती करें? ठीक है, आपका और मारे जाने में तो देखिए डोमेस्टिक वायलेंस क्या सिर्फ मुसलमान या क्रिश्चियन करते हैं, हर जात धर्म में होता है। क्योंकि महिलाओं को पेट्रियार्की इज डीप रूटेड। महिलाओं की अस्मिता की बात भी होना चाहिए, उनकी डिग्निटी की बात होनी चाहिए। 3000 करोड़ जो निर्भया फंड है उसका इस्तेमाल क्यों नहीं पूरी तरह हो रहा है? यही तो बात थी कि जो कानून 2020 में लाया गया वो प्रभावी नहीं था बहुत ज्यादा, क्योंकि उसमें हल्की धाराएं थी। यही वजह रही कि उस कानून को और सख्त कर दिया गया। कहने का मतलब ये है कि एक डर पैदा किया गया, लेकिन वो डर किसी एक समाज विशेष को लेकर थोड़ी पैदा करने की कोशिश, वो तो अपराध को लेकर है ना। आती हूँ मैम, ताहिरा जी थोड़ा सा समय, थोड़ा सा समय दीजिएगा। ठीक है, यही विपक्ष भी कह रहा है कि कन्विक्शन रेट तो बहुत ना के बराबर रहा है। सिंह साहब इसका जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले स्वामी चक्रपाणी महाराज, फिर हाजी नाजिम आपके पास आती हूँ। एक मिनट का समय रहेगा। स्वामी चक्रपाणी जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि लव जिहाद के, धर्मांतरण के, जबरन कितने केसेस देखने को मिले हैं। ऐसे में अगर उन 10 राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश शामिल होते हुए अपने कानून को और सख्त करता है, तो इससे तो लव जिहाद के मामले घटेंगे ना।
जबरन धर्मांतरण के मामले घटेंगे ना। और अगर धर्म विशेष की ही बात हो रही है तो इस्लाम तो जबरन धर्म परिवर्तन को अलाउ ही नहीं करता। पूर्णिमा जी देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को मैं बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने प्रदेश की बेटी बहनों के ये खैर लिया है और उसके लिए कठोर कानून बनाने का काम किया है, आजीवन कारावास को उसको बदला है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, वो समस्या सिर्फ प्रदेश का नहीं है, यह एक राष्ट्रीय समस्या है। हम तो 2005-6 से सरकार जितनी भी रही सबको पत्र देते आए हैं। आप जरा पूछिए जो लोग लव जिहादियों की पैरवी कार्य करते हैं कि उन बेटी पे उसके बेटियों की जिसके लव जिहाद का शिकार हो जाती है, गुड्डू राजू नाम बदल करके कोई लड़का जाल में फंसा लेता है। सिर्फ मात्र प्रदेश की समस्या नहीं बल्कि पूरे देश में बेटी बहनों के लिए ये बहुत बड़ा एक आपदा है, जिसको एक षड्यंत्र के तहत बेटी बहनों को जाल में नाम बदल करके संप्रदाय और अपनी मजहब को बदल करके उसको जाल में फंसाते हैं और उनको जीवन नरक कर देते हैं। जरा उनके परिवार से जाके पूछिए, उस बेटी के परिवार से पूछिए कि कितना उन पे क्या गुजरती है और कितने लाखों बेटियां इसके शिकार हो गई। कहीं ना कहीं ये कानून से आगे चलते हैं, अपराध में लाखों बेटियों को मार दिए। इसलिए जरूरी है कि समय के साथ इनके खिलाफ कठोर कानून बनाया जाए और मुझे तो लगता है कि आजीवन कारावास भी कम है, इनके लिए मौत की सजा का प्रावधान किया जाना चाहिए। मुस्लिम देशों में भी कोई अगर बेटी बहनों के साथ इस तरह करता है तो उसको ईंटे पत्थरों से मार दिया जाता है, चोरी करता है हाथ काट दिया जाता है। तो हमें लगता है कि ऐसे लव जिहादियों के खिलाफ कठोरता से केंद्रीय स्तर पर भी कानून बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि हमारी देश की बेटी और बहनें सुरक्षित हो। ठीक है सर, बिल्कुल यही कोशिश है। हाजी नाजिम से बस एक प्रतिक्रिया ले लूं और उसके बाद सिंह साहब इस डिबेट को ओपन कर देंगे। हाजी नाजिम साहब, समस्या क्यों है? मैं ये कहती हूं कि कोई भी फैसला सरकार लेती है सबसे पहले ये कह दिया जाता है कि भाई भय पैदा कर रहे हैं एक धर्म विशेष के लिए। आप इसको एक धर्म विशेष के एंगल से ही देखते हैं क्या? क्योंकि लव जिहाद धर्मांतरण सिर्फ ऐसा नहीं है कि मुस्लिम करा रहे हैं, बाकी धर्मों में भी ये हो रहा है, वो भी एक कोशिश हो रही है, कई ऐसे केसेस सामने आए हैं। तो ये तो अच्छी पहल है ना सरकार की, और इसको अपराध के नजरिए से क्यों ना देखा जाए? हाँ पूर्णिमा जी, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि ये मुल्क संविधान से चलता है और हम संवैधानिक लोग हैं। अभी देखिए, जब आपका सवाल है, मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं जरा चकनबड़ी महाराज की जो मैंने बात सुनी थी मैं इन्हें 50 सेकंड रहेंगे सर स्टेटमेंट के लिए, बोलिए। हाँ सुन लीजिए पूर्णिमा जी, इन्होंने ये कहा कि इन्होंने कि सऊदी अरब के अंदर अगर लड़के को कोई छेड़छाड़ करता है उसके हाथ काट दिए जाते हैं, उन्हें सजा दी जाती है। उस कानून की मांग भारत के अंदर कर रहे हैं, जबकि देखिए वहां शरिया कानून है, भारत के अंदर संविधान से मुल्क चलता है। तो मैं इनको बताता हूँ ये मुल्क तो संविधान से चलता है। और दूसरी बात है कि ये कानून जो लव जिहाद वाला आया, लव जिहाद से जाहिर सी बात है एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। लव जिहाद का मतलब ये हो गया कि एक मुस्लिम समुदाय के ऊपर ही ये कानून लेकर आए, लेकिन जबकि ये कहा गया कि ये कानून सबके लिए। अभी चक्रवर्ती महाराज भी कह रहे थे कि भी इन मुसलमानों के खिलाफ इस तरीके का कानून सख्त होना चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ कि मुसलमानों के ऊपर ही कानून क्यों बनाए जा रहे हैं? अब ये बता दीजिए, लव जिहाद के अंदर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है। कहा जहां मुस्लिम लड़का होता है हिंदू लड़की तो लव जिहाद, जहां में हिंदू लड़का होता है मुस्लिम लड़की होती है तो उससे कहते थे घर वापसी। ये देश के अंदर इस तरीके का कानून बना के देश के अंदर कैसा माहौल ठीक है, भय का माहौल पैदा कर रहे हैं। इस डिबेट को ओपन कर देते हैं जल्दी से। सबसे पहले सिंह साहब आपके पास आती हूँ, जवाब आपसे लूंगी क्योंकि हर कोई ये कह रहा है क्या जरूरत, जैसे कि विमेन एक्टिविस्ट है हमारे साथ ताहिरा हसन, उन्होंने भी ये कहा कि कानून तो आपने बना दिया था ना, फिर क्या जरूरत थी उसको इतना ज्यादा और सख्त करने की, और अगर आप उस कानून को लागू नहीं करवा पाए तो ये तो आपका फेलियर था। आपने बस कानून को और सख्त करने की एक कोशिश करके फिर एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की है इस मुद्दे को। पूर्णिमा जी, क्या होता है ना, अपराधी अगर कहीं जा रहा होता है और पुलिस दिख जाती है तो उसको लगता है कि पुलिस हम ही को पकड़ने आई है। ये जितने अपराधी हैं उनको इस तरह का लगता होगा कि ये कानून उनके लिए बना। हाईकोर्ट की अभी एक टिप्पणी आती है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की। कोर्ट तो सबका है, संवैधानिक व्यवस्था में मुझे लग रहा है हमारे मुस्लिम भाई का भी कोर्ट होगा। तो वो टिप्पणी करता है कि भारत में बहुत जरूरी है धर्मांतरण को रोकना, नहीं तो एक दिन बहुसंख्यक आबादी खत्म हो जाएगी और भारत में आपसी अराजकता फैल जाएगा। लेकिन जो देश से पहले दीन को मानते हैं ना पूर्णिमा जी, उनको भय लगता है। मैं एक चीज कहूंगा, आप कहते हैं मेरा वाला बहुत अच्छा है, तो आप अपने घर में रहिए ना, पड़ोसी के घर को क्यों देखते हैं? क्योंकि आपका घर नहीं अच्छा है या कब्जा करना है घर में। एक कानून आ रहा है धोखे के लिए, फरेब के लिए, झूठ के लिए, वो सख्त से सख्त होगा। समय आएगा तो और सख्त होगा, समय आएगा तो उससे भी सख्त होगा। झारखंड का
पिछले महीने 2 बड़े केसेज आ गए। उसमें एक बांग्लादेशी मुस्लिम आते हैं और एक लड़की को पटाते हैं और शादी इसलिए करते हैं, लव जिहाद केवल नहीं कर रहे, लैंड जिहाद कर रहे हैं। मैं सभी मुसलमानों को नहीं कर रहा हूं, हमारे इस्लामिक स्कॉलर जो बैठे हैं इनके लिए नहीं कर रहा हूं, मैं उस विचारधारा के लिए कर रहा हूं। शादी सिर्फ इसलिए करते हैं कि अगर हम आदिवासी से शादी कर लेंगे तो लव जिहाद तो होगा ही, लैंड जिहाद होगा। तो ऐसे जिहाद करके एक धर्म को समाप्त करने की आप बात करेंगे तो संविधान तो ये कहता है ना कि सभी धर्मों की रक्षा होनी चाहिए। मतलब मेरा वाला गला भी काट दे तो ठीक है, मेरा वाला धर्मांतरण भी करा ले तो ठीक है, मेरा वाला गुट्टू पप्पू बन के कुछ भी धोखा दे दे तो ठीक है, और धोखे पे कानून आ जाए तो खराब है। चौथी बात इन्होंने कहा देश संविधान से चलता है। संविधान ने सभी संस्थाओं को पावर दे रखा है, पूर्णिमा जी को संवैधानिक संस्था है, कोई भी स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन अपना नियम बनाए। जब संवैधानिक संस्थाएं नियम बनाती हैं कि सबको एक ड्रेस कोड में आना होगा तो कहते नहीं वो हमारा धर्म है, नहीं, देश से पहला हमारा दीन है। लेकिन फिर आप एक धर्म विशेष की ही बात कर रहे हैं ना सिंह साहब। मैं यही तो कहना चाह रही हूँ। जब मैंने सवाल ये पूछा तो मैंने कहा कि किसी भी कानून को बनाना और उसको लागू करना, क्रियान्वित करना प्रशासन सरकार का काम है ना। आपने तो कानून बना दिया था। अगर मान के चलिए कि विपक्ष ये कहता है कि कन्विक्शन ही नहीं रहा, पूरे मामलों में लोगों को छोड़ना पड़ा, कोई सबूत ही नहीं थे, तो फिर तो ये प्रोपेगेंडा हुआ ना। पूर्णिमा जी 10 सेकंड, आधी अधूरी बात नहीं होनी चाहिए। जब तालीम की शिक्षा की छूट दी गई तो सबको कहना चाहिए नहीं कि वो धर्म वो विभेद की बात हो रही है। एक धर्म को तालीम की छूट रहेगी, दूसरे धर्म की तालीम की छूट नहीं रहेगी। एक धर्म के धार्मिक यात्रा की छूट रहेगी, दूसरे धर्म की धार्मिक यात्रा की छूट नहीं रहेगी। साबानो केस के लिए कौन संविधान को बदलने का कार्य करता है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कौन ले आने का कार्य करता है? हम तो इसी की बात कर रहे हैं। क्योंकि अभी कांग्रेस की मित्र कह रहे थे पूर्णिमा जी मैं किसी पे व्यक्तिगत नहीं कर रहा, मैं व्यक्तिगत नहीं कर रहा, बात कर रहा हूँ। पूर्णिमा जी सुनिए, ये बार-बार कभी पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहे हैं, कभी आप अपने धर्म को बदल लीजिए। लेकिन हमको तो सिखाया जाता है जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। कांग्रेस के लोग हो सकता है पूर्णिमा जी अपने धर्म को परिवर्तित कर लिए और वो चाहते हैं कि हिंदू धर्म समाप्त हो जाए, तो ऐसा नहीं है। हम तो जो कोई भी सरकार जो कानून लेके आती है ना पूर्णिमा जी, वो सबके लिए लेके आती है। उसमें धर्म कहाँ, जाति कहाँ, बड़ कहाँ, मत कहाँ। ठीक है राकेश गौतम साहब बताइए, फिर इसमें ये पर्सपेक्टिव कैसे कि अरे 43 सीट हार गए इसीलिए बौखलाहट है, विकास का कोई मुद्दा इनके पास है ही नहीं। भाई कानून व्यवस्था का मुद्दा है, और कानून व्यवस्था के लिहाज से जब आपकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में क्या हाल बेहाल था ये बताने की जरूरत है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट राजा हो रखी थी पूरी तरीके से। अगर एक कदम उठाते हुए ये सरकार बेहतर कानून लाने की बात करती है तो उसमें 43 सीट की हार की बौखलाहट, फिर उसके बाद विकास का कोई मुद्दा इनके पास है नहीं, सांप्रदायिकता का दिया फड़फड़ा रहा है, ये तमाम बातें फिर क्यों सर? पूर्णिमा जी एक मैं आपको आपने अभी ये सपा सरकार के बारे में बात की कि सपा सरकार में कानून व्यवस्था की हो सकता है सपा सरकार में कुछ गलत काम किए हो, इसलिए पब्लिक ने आपको, जनता ने आपको मौका दिया। आप दूसरी आप 2.0 में आ गए। अच्छा 6-7 साल आपकी चल रही है। आपकी सरकार में हर 3 मिनट में एक महिला के साथ रेप की घटना होती है जिसे आप नहीं रोक पा रहे हैं। एनसीआरबी के आंकड़े हैं, हर 3 मिनट में एक रेप की घटना हो रही है, उस पर आपका कोई कानून नहीं आता। आप उसे कितने रोकने में कामयाब? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं, दलितों के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही है, हत्याएं हो रही है, कोई कानून नहीं आता, कोई पुलिस कार्रवाई नहीं करती। अच्छा लव जिहाद हो रहा है या नहीं राकेश गौतम ये बताइए, लव जिहाद हो रहा है या नहीं ये बताइए। देखिए अभी जबरन धर्मांतरण हो रहा है या नहीं ये बताइए। मेरी बात तो सुनिए, अभी हाजी जी ने एक बात कही थी कि अगर कोई मुसलमान लड़का किसी हिंदू लड़की के साथ करता है, झूठ बोलकर उसके साथ शादी करता है, उसका शोषण करता है, गलत है। इसके लिए आईपीसी में और सीआरपीसी कानून में जो बीएनएस और बीएनएस हो गए, उनका नाम बदल गया। लेकिन एक बात बताइए, अगर ये कोई और धर्म में हो, यही लड़का कोई हिंदू लड़का अगर कोई नाम झूठ बोलकर मुस्लिम लड़की के साथ करे तो उसके लिए क्या काम, क्या बताइए सिंह साहब, इसमें कोई प्रावधान बताइए सिंह साहब, नहीं है प्रावधान। बताइए अगर यही काम हिंदू लड़का करे झूठ बोलकर किसी मुस्लिम लड़की के साथ तो क्या कीजिएगा? यही लव जिहाद का कानून अप्लाई होगा उस पर कि नहीं? आजीवन कारावास की सजा देंगे उसको कि नहीं? पूर्णिमा जी देखिए, कानून वो धर्म देखकर नहीं चलता, कानून तो संवैधानिक व्यवस्थाओं के द्वारा चलता है। लेकिन कुछ लोगों का कानून ये चाहते हैं कि चले तो पूर्णिमा जी
देश में उस तरह का कानून तो चलेगा नहीं, ये भारत देश है। हाँ, पश्चिम बंगाल में कुछ लोग कहें कि हम लोग पैदा इसलिए होते हैं कि सभी को अपने धर्म में ले आइए, जो इस धर्म में नहीं आता है चाहे उसको मार के ले आइए, धर्मांतरण के माध्यम से ले आइए, लव जिहाद के माध्यम से ले आइए, इससे अल्लाह ईश्वर बहुत खुश होते हैं। तो भारत में ऐसा नहीं चलेगा। भारत में एक संवैधानिक व्यवस्था है पूर्णिमा जी, जो कानून बना है वो सबके लिए है, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, और कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति गैर संवैधानिक कार्य नहीं कर सकता। ये सोच का अंतर है, ये सोच का अंतर है कि नहीं वो मुस्लिम के लिए कानून आया, वो हिंदू के लिए कानून आया, वो गलत कार्यों पे कानून लागू होता है। जो गलत कार्य करेगा उसके खिलाफ कानून अपनी कार्रवाई करेगा, जो गलत कार्य नहीं करेगा उसको कोई नहीं पकड़ेगा। चंद्रमोहन शर्मा जी, फिर क्यों लगता है कि ये जो कानून लाने की बात हो रही है, इससे धार्मिक असमानता बढ़ेगी? कितना क्लैरिटी के साथ तो बता रही है सरकार कि भाई हमारा ध्येय क्या है, हम क्यों ये कानून लागू करना चाहते हैं। और फिर मैं वही बात को दोहराती हूँ कि उदाहरण हमारे सामने 7500 है, मतलब उससे भी ज्यादा होंगे। कहने की बात है कि 7500। देखिए पूर्णिमा जी, हर बार ऐसा क्यों होता है? मैंने जो पहले वक्तव्य में बात करा था और सिंह साहब ने उस बात का जवाब नहीं दिया। जब भी भाजपा कोई कानून बनाती है तो उस कानून को बनाने के बाद उसको एक्सप्लेन तक करना नहीं आ पाता, और हर बार उस पर पेशेंट खड़े होते हैं और भाजपा उसका डिफेंस तो करती है, लेकिन उसको लोगों के दिलों में सुन लीजिए, बीच में इंटरप्ट मत करिए, बीच में इंटरप्ट मत करिए कि भारत भी अपना सभ्यता का काम करिए। हमने नहीं धर्म बदला, लेकिन आप विचारधारा मत बदलिए, भारत की संस्कृति को नहीं बदलिए। हर समय तो आपको आके कहना पड़ता है कि 2014 में चुनाव से पहले भाई भारत सरकार की जमीन को एक विशेष धर्म को क्यों दिया जा रहा था। आप कह रहे हैं हम तो ऐसे ही दे रहे थे। बार बार पूछा जा रहा है कि देश के संसाधनों पे एक अधिकार क्यों बताया जा रहा था। ठीक आपको बार बार बताना पड़ता है कि हिंदुओं को आतंकवादी क्यों कहा जाता है। हम तो 63% भारत सरकार की योजनाओं में मुस्लिम समाज को भागीदार बनाए हैं। 63% योजनाओं में मुस्लिम समाज को भागीदार बनाए हुए। हम आपके लिए तुष्टिकरण का कार्य नहीं करते हैं। चंद्रमोहन जी जवाब बंदी है कि नसबंदी। चंद्रमोहन जी जवाब ये चुप करेंगे तो मैं बोलूंगा। वक्फ को जमीनों का आवंटन कुछ रहेगा तब बोलेंगे, तो बोलिए ना। जमीनों का आवंटन वक्फ के लिए छिपा थोड़ी है, नियम कायदे कानूनों को ताक पर रखकर छिपा थोड़ी है। कांग्रेस के शासनकाल में हुआ या नहीं हुआ? उम्मीद करता हूं कि अपीजमेंट पॉलिटिक्स हुई या नहीं हुई? कांग्रेस के शासनकाल में अपीजमेंट पॉलिटिक्स हुई या नहीं हुई? पूर्णिमा, मैं कोशिश करूंगा कि डिबेट हो, ये तू मैमा का घर ना बने, और ना ये बकरी मैं हो। तो सिंह साहब को अपील करूंगा कि सिंह साहब आराम से सुन लीजिए, आप मजबूत है, क्योंकि आप 200-400 का पार करते करते 240 पे आ गए, अभी मजबूत है। चंद्रमोहन जी तो पॉइंट पे बीच में वो मत करेगा। कोशिश कर रहे हो, बोलिए। देखिए, कानून की बात करते हैं और कानून लेके आते हैं, और कानून की सफाई भी आप ही को देनी पड़ती है। ऑपरेशन जब खड़े होते हैं तो उसमें आपको उसको एक्सप्लेन करना है, तो आप एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पाए? आप सब धर्मों की बात करते हो, संविधान की बात करते हो कि संविधान के दायरे के अंदर बात हो रही है, तो संविधान के अंदर, उसी संविधान के अंदर एक कानून ये भी तो है कि आप ही की सरकारों के अंदर, आप ही की सरकार के अंदर एक दलित के सर के ऊपर मूत्र विसर्जन होता है, आप चुप रहते हैं। दलित को जिंदा जमीन में दफना दिया जाता है, वीडियोग्राफी बन जाती है, और आप चुप रहते हैं। तो उसके लिए भी कोई कानून आपके पास है कि नहीं? या ठीक इलेक्शन के बोर्ड के ऊपर, ठीक इलेक्शन के बोर्ड के ऊपर जब आपको हार नजर आ रही होती है तो आपको देश के मुसलमान दिख देते हैं, जब आपको अपनी नाकामी छुपानी होती है। सबसे बड़ी बात यह है, नहीं सबसे बड़ी बात क्या है चंद्रमोहन जी, क्योंकि आप इस धर्मांतरण कानून का विरोध कर रहे हैं साहब, आप इस धर्मांतरण कानून का विरोध कर रहे हैं। चंद्रमोहन जी मेरी बात सुनिए, कर्नाटक में है ये कानून की नहीं है? कि हम विरोध नहीं कर रहे हैं। कर्नाटक में है कि नहीं है ये कानून, ये बताइए। पूर्णिमा, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम भाजपा को आईना दिखा सीधा रहे हैं। जवाब, सीधा जवाब, कर्नाटक में कानून है या नहीं है ये बताइए। मैं कह रहा हूं कि हम विरोध मैं नहीं पूछ कर रहे रही हैं, हूँ कि ये कानून कर्नाटक में है क्या? कर्नाटक में क्या ये धर्म विशेष को टारगेट करता है क्या? हम भाजपा को कानून की दायरे के अंदर आईना दिखा रहे हैं। मतलब आप कर्नाटक में बनाए तो कानून बहुत बढ़िया है, ये उत्तर प्रदेश में बना दे तो ये धर्म एक धर्म को टारगेट कर रहे हैं। से ना करे, वो सबका साथ सबका विकास। नाजिया इसमें कुछ कहना चाह रहे हैं, नाजिया अपनी बात रखेंगे। देखिए पूर्णिमा, 2010 में कम्युनिस्ट के एक बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने केरला में इस लव जिहाद के बारे में बताया था और चिंता किया था। उन्होंने कई आंकड़े दिए थे कि कितनी तेजी से लव जिहाद हो रहा है और फोर्सिबली कन्वर्शन हो रहा है। अब ये तो इंडिया अलायंस के हैं। अब मैं बोलना चाहती हूँ कि मुलायम सिंह यादव जी की बात कैसे भूली जा सकती है कि लड़कियां टाइट जीन्स पहन लेती हैं
तो लड़कों का मन मचल जाता है। हमें याद है, क्योंकि हम बेटियां हैं ना, तो हमें याद रहता है किस तरीके से बेआबरू हुआ करती थी लड़कियां उत्तर प्रदेश में जब सपा की सरकार हुआ करती थी। सूरज गुरूब होने के बाद लड़कियां बाहर नहीं निकल पाती थी और आज रात में 2 बजे भी आराम से निकलती हैं। अब आती है बात कि अगर देश वाकई में संविधान से चल रहा है तो फिर पर्सनल लॉ बोर्ड की जरूरत नहीं है। अगर देश वाकई में संविधान से चल रहा है तो जब गुजारा भत्ता का जजमेंट आया, बेटियों के का इंसाफ हुआ, काउंटर तो करना यही चाहूंगा पूर्णिमा जी, मैं काउंटर करना इसके बाद करिएगा, इसके बाद करिएगा हाजी नाज़िम, सुन लीजिए पहले। अगर देश पूर्णिमा जी वाकई में संविधान से चल रहा है तो देखिए अभी जैसे ही यूसीसी की बात उठेगी, ये इंडिया अलायंस वाले और ये मुस्लिम लीग वाले खड़े हो जाएंगे कि नहीं, हम आर्टिकल 44 तो नहीं मानेंगे, हमको नहीं मानना है, कॉमन सिविल लॉ के अगेंस्ट में बिल्कुल उछलना स्टार्ट कर देंगे। देखिए ये अपने हिसाब से चल रहे हैं। आकर आफ्ताब श्रद्धा की ही बोटियां कर रहा है, नासिर खान सूजन जॉर्डन का ही बलात्कार कर रहा है, लारेब हाशमी गला रेत रहा है, एक बस कंडक्टर का, एक दर्जी का की हत्या और गला रेतने का काम मुसलमान ही कर रहा है। ठीक है, हाजी नाज़िम इस पर काउंटर करना चाह रहे हैं। हाजी नाज़िम, ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? अगर संविधान से चलना है फिर आपको अपना कानून भी चाहिए, यूसीसी से भी समस्या है। हाँ देखिए, सुन लीजिए, देखिए पूर्णिमा जी, देखिए मैंने कहा हम संवैधानिक लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले। और देखिए अभी इन्होंने कितने बात, अरे सुन लीजिए नाजिया जी बात सुन लीजिए, पेट में दर्द हो जाएगा आपके। अरे सुन तो लीजिए, देखिए आप मुझे आर्टिकल 25 की याद दिला दिए, जो मेरे अपने रिलीजियस को मानने का परमिशन दिए। सुन लीजिए, इनकी बात सुन लेते हैं, इनकी बात सुन लेते हैं, बोलिए। हाँ पूर्णिमा जी, देखिए इन्होंने इतने मुस्लिम बहन बेटियों के बारे में भी बात करी, इन्होंने आफ्ताब और श्रद्धा की बात करी। पहले इन्हें बता दो कि आफ्ताब मुस्लिम में एक पारसी था, पहले अपने याचार दुरुस्त। लो भैया, आपको अहमदिया को बोला, अच्छा ठीक है, सुन लीजिए, अगला उदाहरण फिर आप भी दे दीजिए ना। अरे सुन तो लीजिए। अच्छा चलिए, आफ्ताब को छोड़ दीजिए, आफ्ताब को आपने पारसी बना दिया। एक सेकंड, बिल्किस बानो के बारे में बात नहीं करेंगे, बिल्किस बानो हाजी नाज़िम, आपको आफ्ताब के अलावा और 10 उदाहरण दूं क्या नाम लेकर? 10 उदाहरण दे दूं क्या? मेरे टिप पर सिर्फ 10 हैं, लेकिन वो होंगे, उसके आगे आप जितने जीरो लगा लीजिए। मैंने पूछा डबल स्टैंडर्ड क्यों? पूर्णिमा जी देखिए, जब हम मुस्लिम समाज को अगर ये लव जिहाद के नाम पर अगर टारगेट करा जाएगा, अरे सर टारगेट नहीं किया जा रहा है, लेकिन जबरन धर्मांतरण तो इस्लाम में भी नहीं है ना सर, है क्या बताइए मुझे? जबरन धर्मांतरण अलाउड है क्या? नहीं है इस्लाम में, लेकिन फिर भी जबरन धर्मांतरण होता है ना। पूर्णिमा जी सुन लीजिए, देखिए अभी आपने कहा कि इस्लाम के अंदर धर्म परिवर्तन जबरदस्ती नहीं है। मैं कहता हूँ आई एम एग्री विद यू टू, इस्लाम के अंदर कभी भी जबरन धर्म परिवर्तन नहीं है, लेकिन फिर भी मुसलमानों का नाम बदनाम करा जाता है। अरे सर बदनाम कौन कर रहा है? किसने सुपारी ली है मुसलमानों के नाम को बदनाम करने की? कैसी बातें करते हैं आप? कौन सुपारी लेके बैठा है कि मुसलमानों का नाम बदनाम करना है? कौन सुपारी लेके बैठा है? अरे काम होगा, नाम आएगा, तो फिर आप मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, अपराधी तो अपराधी है ना फिर। हाँ पूर्णिमा जी सुन लीजिए, देखिए जंतर मंतर पे 10,000 हिंदू लोगों ने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म अपनाया। क्या इनमें से पहले कोई ये बता सकता है कि वो बाप से हिंदू धर्म वापसी आए? कोई बता सकता है? जल्दी से खत्म। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय को किस तरीके से टारगेट करना, किस तरीके से टारगेट करना, वो इन लोगों के पास आता है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि मुस्लिम समाज को ये लोग टारगेट करना बंद कर दे। मुस्लिम आप इसी एक लाइन पर चलते रहिए साहब, आप इसी एक लाइन पर चलते रहिए, इसके आगे मत सोचिए, इसके आगे मत सोचिए। सिंह साहब मुझे थोड़ा सा समय दीजिए प्लीज। ताहिरा हसन कुछ कहना चाह रही हैं, फिर उसके बाद चक्रपाणी महाराज और फिर सिंह साहब आपके पास आऊंगे। ताहिरा मैम जी, देखिए बात जो हो रही है, बात कहीं से कहीं चली गई। ये कोई नहीं कह रहा है कि अगर फोर्सफुली धोखाधड़ी के साथ, फ्रॉड के साथ किसी का धर्मांतरण कोई कराता है, यहाँ हिंदू मुस्लिम शब्द आना ही नहीं चाहिए। कोई हिंदू भी कराता, ऐसा नहीं है, हिंदुओं के भी बहुत से केसेस हैं। मैं तो एक लंबे समय से कर रही हूँ जहाँ पे मारपीट भी होती है, मार भी देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी की पूरी कम्युनिटी को ब्लेम किया जाए। उस इंसिडेंट का बात होती है, उस इंसिडेंट में उसको सजा देने की बात होती है उस व्यक्ति को जिसने इतना बड़ा हीनियस क्राइम किया है। देखिए, चाहे आप यहाँ का उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, राजनीति की दशा और दिशा को तय करता है। हाथरस केस में क्या हम नाम लेंगे कि दलित बेटिया का किसने किया? जिसने भी किया वो क्रिमिनल माइंडेड था, वो एंटी वीमेन था, वो पॉल्यूटेड माइंड का था। नहीं ताहिरा जी, यही तो कहने की कोशिश हो रही है कि अपराध को अपराध के नजरिए से देखने की बजाय उसको एक धर्म विशेष के एंगल से नहीं देखना है। बात तो यही हो रही है ना, लेकिन उसका जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है वो नैरेटिव तो यही है ना।
नहीं, वहां भी हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा और हाई ऑफिशियल पुलिस ऑफिशियल से कहना पड़ा कि क्या तुम्हारी बेटी होती या अमीरों की बेटी होती तो ऐसे ही जांच होती। ठीक है, हाँ। ये भी नहीं भूलना चाहिए। ठीक है मैम। कोई भी क्राइम करे, क्राइम अतुष्टिकरण की बात हो रही है। समय थोड़ा सा कम है। देखिए, समय थोड़ा सा कम है मेरे पास, समय थोड़ा सा कम है। ताहिरा जी माफी चाह रही हूँ मैं आपसे। सच्चर कमेटी रंगनाथ ने बता दिया मुसलमानों की हालत क्या है जी, और मुसलमान कभी भी महिलाओं ने हेड ऑन लिया है मुस्लिम पर्सनल लॉ को। सच्चर कमेटी और उसकी सिफारिशों को रोकने वाला कौन था मैम, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। सच्चर कमेटी और उसकी सिफारिशों को रोकने वाला कौन था, वो यहीं पर बैठे हुए हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब है, और मेरी दिक्कत इसी बात से है स्वामी चक्रपाणी महाराज, कि हर बात में अपने हिसाब की राजनीति तलाशने की जो कोशिश होती है ना, वो सबसे खराब है। आप कहते हैं एक तरफ संविधान से देश चलेगा, लेकिन अपनी राजनीति हर किसी को तलाश लेनी है। स्वामी चक्रपाणी जी। मैं तो अभी बैठा हुआ आश्चर्य कर रहा हूँ, ताहिरा हसन जी बैठी हूँ, बहुत मैं सम्मान करता हूँ आपको, लेकिन आप एक नारी होकर समझना चाहिए क्राइम में और एक साजिश क्राइम में बहुत अंतर होता है। जो लव जिहाद की शिकार बेटियां हैं, हिंदू बेटियां बहने हैं, उनके साथ बहुत बड़ा छल होता है। क्राइम तो होता है कि कोई ज़बरदस्ती किसी को कुछ कर दिया उसकी सजा, लेकिन एक सोच समझ के उसके पीछे एक मौलानाओं का जमात होता है, वो जानबूझ के ट्रेनिंग देते हैं कि हिंदू बेटियों को पटाओ और बहनों को करो, कैसे उसको बर्बाद कर दो। सवाल इस बात का, इसको आपको समझना होगा, उसमें और एक साजिश करके क्राइम करना, इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। इसके लिए जरूरी है कि रोकने के लिए किया। अब हाजी नाजिम बैठे हैं, ये तो उनकी प्रवक्ता एक लाइन में घूमते रहते हैं, ये विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। जब बात होती है लव जिहादियों की सजा देने की, तो बैठ के पूरे मुसलमानों को सामने ला देते हैं। अरे भाई, जो लव जिहादी हैं उनको क्यों सबके साथ जोड़ रहे हो? जो लव जिहादी है उनको बोलो जल्दी से